हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है उसे लिखेंगे। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। तो सबसे पहले आपको मानना है कि Mn एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। AB प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। बिंदु B पर BC अभिलंब डाला तो हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। उसके बाद आपको यह चित्र बनाना है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। AB प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। बिंदु B पर BC अभिलंब डाला गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। अब आइए इसे प्रूफ करते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF का। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। AB समांतर है CP का तथा CB उससे मिलती है। इसलिए एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF का, क्योंकि यह एकांतर कोण है और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से एंगल CBF और एंगल BCF बराबर है। अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए BF और FC बराबर होगा। चूंकि त्रिभुज के समान कोनों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, यदि बिंदु B ध्रुव P के निकट हो तब BF PF के बराबर होगा। अब PC बराबर होगा PF और FC का। चूंकि PF FC के बराबर है तो आप FC के जगह PF लिख सकते हैं। अब PC बराबर होगा 2F का। PF बराबर है PC/2 का। तो यदि आप PF का मान F रख दें और PC का मान R रख दें तो F बराबर R/2 होगा और इसी को आप R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और अंत में आपको लिखना है अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।